हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए फ्रेंड्स एसएससी जीडी। एक सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, एसएससी जीडी का फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम लिया गया था उससे क्वेश्चन में लेकर आए फ्रेंड्स। और कब लिया गया था? तो 10/1/2023 को। और कौन सा शिफ्ट था? तो शिफ्ट नंबर 4 था। तो फ्रेंड्स, इस शिफ्ट में जितने भी सारे रीजनिंग के क्वेश्चन लिए गए थे, सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन आगे भी आते हैं। अगर फ्रेंड्स आप अगर 2024 में फ्रेंड्स अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम अगर आप दीजिएगा तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि एसएससी जब एग्जाम लेता है तो प्रीवियस ईयर ही जो लॉजिक प्रीवियस ईयर में लगाया था वही लॉजिक आगे भी लगाएगा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही सारे शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट में ला रहा हूं आपके लिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप अगर पहले से जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन बनाएंगे और 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है तो प्लीज आप अपना स्कोर भी लास्ट में हमें जरूर बताइएगा। तभी फ्रेंड्स हमें भी पता चलेगा कि आपका किस लेवल का तैयारी हो चुका है। और फ्रेंड्स ये शिफ्ट नंबर 4 है, ये शिफ्ट नंबर 4 है। और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मैं पिछले ही वीडियो में मैं बना चुका हूं, तो प्लीज उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। और उसका लिंक फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आसानी से आप ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो को सारे प्रैक्टिस सेट को आसानी से आप देख सकते हैं। तो जरूर से जरूर आप प्लेलिस्ट में भी एक बार जाके जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 कथनों। यहाँ पे स्टेटमेंट और कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन लिया गया फ्रेंड्स, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में मैंने सारे शिफ्ट को एनालिसिस किया है, तो हर एक शिफ्ट में कथन और निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर देखते हैं कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ कुछ कंप्यूटर फोन है, कुछ कंप्यूटर क्या है? फोन है। तो चलिए हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे बन गया कुछ का, यहाँ पे देखिए एक फोन का मैंने सर्कल बना लिया, एक ये फोन का बन गया और ये कंप्यूटर का बन जाएगा, यह कंप्यूटर का बन गया। अब क्या बोला जा रहा है? ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में देखिए सभी फोन कैलकुलेटर हैं। सभी फोन क्या है? तो कैलकुलेटर हैं। चलिए इसको भी हमको बना देते हैं सर्कल। कैलकुलेटर हैं, कैलकुलेटर हैं। आप चलिए नेक्स्ट में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कथन में क्या दिया हुआ है? तो सभी कैलकुलेटर क्या है? तो आईपैड है। सभी कैलकुलेटर क्या है? आईपैड है। तो चलिए इसको भी हम आईपैड के अंदर हम शामिल कर देते हैं। आई आईपैड के अंदर शामिल हो गया। अब मेरा कथन का जो बेस था फ्रेंड्स वो बन गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो निष्कर्ष में देखिए कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? कुछ आईपैड। देखिए आईपैड का एक सेकेंड हम देखिए ये आईपैड का सर्कल दिया हुआ है, और इसका जो सर्कल आईपैड का सर्कल का कंप्यूटर को काट रहा है, तो जो बिल्कुल यहाँ पे देखिए काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए काट रहा है, तो ये मेरा जो निष्कर्ष है ये सही आ जाएगा। अब सेकेंड में देखिए सभी कैलकुलेटर फोन है। देखिए इस कैलकुलेटर का यहाँ पे दिया हुआ है और ये फोन का दिया हुआ है। क्या बोले रहा? सभी कैलकुलेटर। ये जो कैलकुलेटर का जो सर्कल बना है वो क्या सभी के सभी फोन है? तो जी बिल्कुल नहीं, सभी फोन कैलकुलेटर हैं, लेकिन सभी कैलकुलेटर फोन नहीं हो सकते हैं। तो ये निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा, ये निष्कर्ष मेरा गलत हो गया। अब नेक्स्ट निष्कर्ष में देखिए कुछ आईपैड फोन है। क्या है? तो कुछ आईपैड फोन है। देखिए ये आईपैड का सर्कल है और ये फोन का सर्कल है। तो कुछ आईपैड का सर्कल में फोन आता है फ्रेंड्स? तो जी बिल्कुल आ रहा है। ये आईपैड का सर्कल है और ये फोन का सर्कल है, तो आईपैड के सर्कल में ही फोन का सर्कल आ रहा है और उसके बाद खाली है, तो उधर कुछ और भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष 3 है ये भी मेरा सही हो रहा है। आप देखिए किस ऑप्शन में इसका
वन और थ्री किस ऑप्शन में दिया हुआ निष्कर्ष अनुसरण करता है? तो चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, निष्कर्ष दो अनुसरण नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, तो जी बिल्कुल 1 भी अनुसरण करता है, 3 भी अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रिवीजन कर सकते हैं क्लास नोट्स को देखकर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 2। और यह क्वेश्चन किस से लिया गया फ्रेंड्स, किस चैप्टर से है? तो यह क्वेश्चन लिया गया है मैथमेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में आते हैं। तो चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है फ्रेंड्स एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से भी फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड दिए हुए फ्रेंड्स। अब 5 वर्ड में सबसे पहले पर कौन वर्ड आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, उसे हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं, जो इसमें कॉमन रहता है फ्रेंड्स उसको हमको आपस में काट देना होता है। जैसे आई कॉमन था, काट दिए, एन कॉमन है, काट दिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, फिर एस दिया हुआ है, फिर डी दिया हुआ है। तो एस से पहले क्या आता है, तो ई आता है, अरे ई से पहले क्या आता है, तो डी आता है। तो यानी कि फर्स्ट में हो जाएगा 5, फर्स्ट में क्या हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे 5 का काम खत्म। अब एस है, फिर एस है, फिर एस है। अब एस से पहले क्या आता है, तो एस से पहले आता है 2, एस से पहले आता है 2, सॉरी ई, इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी एस दिया हुआ है, यहाँ पे भी एस दिया हुआ है, यहाँ पे भी एस दिया हुआ है, इसमें कॉमन था, खत्म हो गया। यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है। तो इतना गारंटी है कि टी 3 है जो कि सबसे लास्ट में आएगा, 3 सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी है, टी 20 पे आता है और आई नो पे आता है और आई नो पे आता है। अब यहाँ पे आई दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा, और फिर पहले डी आएगा, पहले जी आएगा, तो पहले डी आएगा, तो उसके बाद आई ए 1 हो जाएगा, और डी सबसे 1 के बाद फिर क्या आएगा, तो 4 आएगा। तो देखिए ये नंबरिंग जो आया फ्रेंड्स, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 5 2 1 4 3, 5 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले में तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे और सबसे शुरू टाइम अगर फर्स्ट टाइम अगर रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग टाइम। आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो सिर्फ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझे ना। वीडियो को आप स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान से जब 2-4 प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो आराम से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे कि क्या लॉजिक लगा है, कौन सा चैप्टर में क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, तो सारा चीज आपको समझ में आने लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 3 और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिया गया क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। इस चैप्टर से फ्रेंड्स कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो कंफर्म, कभी कभी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सारे शिफ्ट को 2023 में जितने भी शिफ्ट हुए थे सारे शिफ्ट को एनालिसिस मैंने किया, उसके बाद में बतला रहा हूँ फ्रेंड। ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर से मिल रहा है क्वेश्चन और उसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं। हम पूरे शिफ्ट को एनालिसिस किए प्रीवियस ईयर के शिफ्ट को। तो चलिए हम इसको भी सोल्व कर देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को भी सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स प्लस और माइनस, इसको हम आपस में बदलते हैं, यानी कि जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर देंगे, जहां माइनस है वहां पे हम प्लस कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, पहले आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, पहले आप खुद से सोल्व कीजिए। हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, सोल्व कीजिए जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, सोल्व करके उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। हम सोल्व कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, अंतिम में जब हम टाइम देते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपको खुद से सोल्व करने के लिए टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। खुद से भी सोल्व करने का जरूर प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम देख रहे हैं, देख जा रहे हैं, नहीं, आपको खुद से कलम उठाना है, पेपर उठाना है और उसको सोल्व करने का प्रयास जरूर करना है।
तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। पहले जहां प्लस है वहां पे हम माइनस करते हैं, जहां माइनस है वहां पे प्लस करते हैं। तो जहां देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और सेम टू सेम यहाँ पे हम उतार देते हैं। 158 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और ये आ जाएगा 561 बटा 11, 561 और बटा में क्या आ जाएगा 11, यानी कि बाय में हो जाएगा 11। और 11 इसको कितना बार में काटेगा फ्रेंड्स, तो 11 561 को कितने बार में काटेगा, तो 51 बार में काटेगा, 51 बार में काटेगा। और फिर देखिए इसको गुना करना पड़ेगा, तो 51 इंटू 22 अगर कीजिएगा फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 1122, और इतना आ जाएगा 1122 आ जाएगा। इसमें हमको फिर क्या करना पड़ता है, तो -6 और +25 बराबर 158। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना बड़ा अंक आ गया, कितना बड़ा संख्या आ गया। अगर इसको हम कितने देखिए यहाँ पे 25 इसमें आर जोड़ना है और फिर 6 घटाना, तो इतना असंभव फ्रेंड्स कि यहाँ पे 158 नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा सा सोल्व करना है और आपको पकड़ लेना है कि ये मेरा ऑप्शन सही होगा कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको वहां पे टाइम बहुत ही कम दिया जाएगा। अगर हम इसको पूरा सोल्व करके देखने चले तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, यहाँ पे 4-5 मिनट एक ही क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, तो उतना टाइम हम नहीं देंगे फ्रेंड्स, और जल्दी से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन में अब चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं। भागा के जगह पर प्लस, भागा है वहां पे प्लस, और जहां भागा है जहां प्लस है वहां पे भागा, तो यहाँ पे सेम टू सेम हम उतार देते हैं। -25 बराबर 158, यहाँ हो जाएगा इंटू 11 और 561 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, तो क्या 6 फ्रेंड्स 6 क्या 22 को कभी काट पाएगा, तो कभी नहीं काट पाएगा, ना ही 11 को काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भागा दिया हुआ काटना चाहिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे पॉइंट में आता, अगर इसका आंसर पॉइंट में आता तो हम इसको सोल्व करते, लेकिन पॉइंट में नहीं आया है, तो सीधा सीधी हमको दिखाई दे रहा है कि ये 6 कभी 22 को नहीं 11 को कभी काट पाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमको यहाँ पे इसको गलत कर देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ना ही ए होगा और नहीं बी होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में देखिए प्लस के जगह पर गुना और गुना के जगह पर प्लस, तो 561 बाय 11, और यहाँ पे गुना है तो गुना की जगह पर हमको प्लस करना पड़ेगा 22, और 22 हो गया, प्लस की जगह पर क्या करना पड़ेगा, तो प्लस की जगह पर गुना 6 - 25 बराबर 158। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 561 को हम क्या करेंगे, तो 11 से भाग देंगे, तो 11 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा फ्रेंड, तो 51 बार में, 51 बार में चला जाएगा, और 51 बार में अब यहाँ पे 22 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, 22 और 6 को गुना करेंगे तो 22 6 कितना होता है, तो 132 होता है। यहाँ पे फिर से शुरू से हमें लिख लेते हैं फ्रेंड, 51 प्लस 22 गुने 6 कितना होगा, तो 132 होगा, 132 माइनस 25 बराबर 158। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 51 और 132 को, 51 और 132 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 5 3 8, 8 और 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब 183 में फ्रेंड्स 183 में हम क्या करेंगे, तो 25 को माइनस करेंगे, 25 को अगर हम माइनस करेंगे, 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 851 आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी 851 दिया हुआ था, तो मेरा कौन सा ऑप्शन से सही आंसर आया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी से मेरा सही ऑप्शन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या किया गया है, वह विकल्प का चुनिए जो प्रयुक्त में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला जा रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, प्रस्तुत चित्र दिया हुआ है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि इस चित्र में छिपा हुआ है, यानी कि लुप्त है। तो चलिए हम ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहले नंबर है यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज। देखिए त्रिभुज यहाँ पे आपको कहीं नजर में आ रहा है फ्रेंड्स, कहीं भी देखिए त्रिभुज नजर में आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज नजर में आ रहा है, त्रिभुज नजर में आ रहा है, लेकिन जो इसका कौन बेस है फ्रेंड्स, बेस आपका इधर की ओर है, और इसका बेस किधर है, तो इधर की ओर है। तो यानी कि यहाँ पे और कहीं त्रिभुज नजर में आ रहा है आपको, देखिए एक यहाँ पे भी त्रिभुज नजर में आ रहा है, लेकिन इसका बेस इधर की ओर और इसका बेस इधर की ओर है। इधर की त्रिभुज आपको कम नहीं नजर में आ रहा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ये इसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को ढूंढते हैं।
अब नेक्स्ट में आता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए त्रिभुज इस तरह से आपको कहीं नजर में आ रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से त्रिभुज, इस तरह से त्रिभुज आपको कहीं नजर में आ रहा है। देखिए आपको ध्यान से जब देखिएगा तो वैसा तो देखिए यहाँ पे भी त्रिभुज नजर में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन और इधर इस टाइप में त्रिभुज आपको कहीं नजर में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि क्या कहीं दिया हुआ है, ये जो चित्र दिया हुआ है ये कहीं प्रस्तुत चित्र में दिया हुआ है। तो जी बिल्कुल यहाँ पे आपको साफ साफ जब ध्यान से देखेगा तो साफ साफ इस तरह से एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। जो चित्र यहाँ बना फ्रेंड्स सेम टू सेम यहाँ पे भी चित्र है दिया हुआ है, ना ही इसमें घुमाने की जरूरत पड़ रहा है, ना कुछ करने की जरूरत पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया फ्रेंड्स सेम टू सेम चित्र इस प्रस्तुत चित्र में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम चिन्ह दे देते हैं फ्रेंड्स, सर्कल कर देते हैं ताकि आप जब क्लास नोट्स पढ़िएगा तब आसानी से आपको ढूंढने में सहायता होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ नंबर क्या कहते हैं फिगर सीरीज से, फिगर सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हर एक शिफ्ट में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी का नंबर है फ्रेंड्स। बहुत समझिए कि फ्री का नंबर यह चैप्टर हमको देकर जाएगा। सिर्फ हमको इसमें लॉजिक देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक इसमें लगा गया है हर एक चित्र में। देखिए यहाँ पे क्या गया है, जो यहाँ पे दिया हुआ है फिर फ्रेंड्स ये लाइनिंग दिया हुआ है, ये पहले नंबर ऊपर की ओर है, फिर ये इधर की गया, फिर यहाँ पे नीचे की गया, फिर ये इधर की गया। आप कहाँ जाएगा? तो आप जाएगा ऊपर की ओर, आप जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे इधर है तो आप जाएगा ऊपर की ओर। ऊपर की देखिए यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं है तो ये इसका नहीं होगा, यहाँ पे नहीं तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए दो मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमको देखना पड़ेगा दूसरा लॉजिक। देखिए यहाँ पे डबल बिंदी है, यहाँ पे भी बिंदी है, यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे सिंगल बिंदी है। फिर सिंगल बिंदी को हम पकड़ते हैं फ्रेंड। सिंगल बिंदु कहाँ गया? यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, यानी कि यहाँ से नीचे आ गया, और फिर यहाँ से कहाँ गया? फिर यहाँ से नीचे आ गया। यानी एक सेकेंड फ्रेंड्स हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सिंगल बिंदु था यहाँ पे, सिंगल बिंदु था यहाँ पे, एक कहाँ पे आ गया? तो नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ के बाद कहाँ गया? यहाँ पे आ गया, तो यानी कि फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ के बाद कहाँ गया है? तो देखिए ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। आप कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ तक तो आ गया। आप कहाँ जाएगा? तो अब आगे जाएगा, यानी कि सिंगल जो बिंदु है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। देखिए सिंगल बिंदु यहाँ पे कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे डबल बिंदु है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सिंगल बिंदु यहाँ पे दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं पहले ही बता चुका था फ्रेंड्स कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक से लेकर दो क्वेश्चन आते हैं, एक से लेकर दो क्वेश्चन आते हैं। मैं एक क्वेश्चन पहले में करा चुका हूं और फिर से देखिए, और सेम टू सेम फ्रेंड्स ये फोर्थ शिफ्ट में ही जो 10 तारीख को हुआ था, 10/1/2023 को, और फोर्थ शिफ्ट में ही दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए। तो इसमें आपको जरूर है ध्यान देना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए इसमें भी सेम दिया हुआ, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन से पहले हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को पहले नंबर हम बदलते हैं, जहां भागा वहां पे गुना, जहां गुना है वहां पे भागा। तो 48 को एज जो हम उतार लेते हैं 96। जहां गुना है वहां पे हमको क्या करना है? तो भागा करना है 4। जहां भागा वहां पे क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 + 58 बराबर 34। अब हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? तो 94 में हमको क्या करना पड़ेगा? तो 4 से भागा देना पड़ेगा। 94 से हमको 4 में भागा देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भागा चला जा रहा है, कितना बार में जाएगा फ्रेंड्स? तो 24 बार में पूरी काट देता है, 24 बार में काट देगा। इंटू 3 + 58 बराबर 34। माइनस में क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहले नंबर अब हमको गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 24 तिया कितना होता है फ्रेंड्स? तो 24 तिया होता है 72। 24 तिया होता है 72 + 58 बराबर 34, और इधर जाएगा माइनस में 48। अब क्या करना पड़ेगा? तो 48 ये प्लस में है, 58 प्लस में है, तो 8 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 8 8 हो जाएगा 16। पैंचा में हो जाएगा फ्रेंड्स 1,
और 5 4 9 और 9 और 1 10, 106 हो जाएगा। 106 में क्या करेंगे तो 72 को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 106 में फ्रेंड्स 72 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 72 को अगर हम माइनस करते हैं आ जाएगा 34 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 34 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 34 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स भागा के जगह पर जो यहाँ पे समीकरण दिए हुए हैं, जो ये समीकरण दिए हुए हैं, इस समीकरण में भागा के जगह पर गुना और गुना की जगह पर भागा को हम परस्पर बदलते हैं तो ये मेरा समीकरण सही तरीके से हल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप के भी क्वेश्चन फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए इसको भी हमको सोल्व कर देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से लिखा गया, इसको किस तरह से लिखा जाएगा। जो लॉजिक आपको यहाँ पे लगाइएगा वही लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगेगा, सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और चलिए फ्रेंड्स इस कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले नंबर हम इसको सोल्व करते हैं, पी से क्यों कैसे आया। पी कितने पे आता है फ्रेंड्स, पी कितने पे आएगा तो पी आएगा 16 पे, पी आएगा 16 पे। ई कितने पे आएगा तो ई आएगा 5 पे। एन कितने पे आएगा, एन आएगा 14 पे। ये कितने पे आएगा, ये 1 पे। एल आएगा 12 पे, एल आएगा 12 पे। और टी आएगा 20 पे। एक सेकंड फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा जा रहा है, हम इसको नीचे ब्लैंक है वहां पे हम लिखते हैं। पी कितने पे आएगा तो पी आएगा 16 पे। ई कितने पे आएगा, ई आएगा 5 पे। एन कितने पे आएगा, एन आएगा 14 पे। ये कितने पे आएगा, ये आएगा 1 पे। एल आएगा 12 पे और टी आएगा 20 पे और वाई आएगा 25 पे। चलिए अब हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे क्यू है, क्यू में क्यू कितना पे आता है, क्यू आता है 17 पे। एफ आता है 6 पे। ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे। बी आता है 2 पे। और एम आता है 13 पे। और यू आता है 21 पे। और जेड आता है 26 पे। तो देखिए फ्रेंड्स सारे में क्या किया गया है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है आपको देखिए आराम से दिख गया होगा, आराम से दिख गया होगा। क्या किया गया तो सभी में +1 किया गया, सभी में क्या किया गया है तो +1 किया गया है। देखिए 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21, 25 में 1 प्लस करेंगे तो 26। तो आने की क्या हमको लॉजिक का पता चलेगा फ्रेंड्स कि सभी में क्या किया गया है तो +1 किया गया। तो एन आता है 14 पे और 14 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो होगा 15। 15 पे क्या आता है तो ओ आता है। ये आता है 5 पे, 5 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा 6। 6 पर क्या आता है तो एफ आता है। एन आता है 18, आर आता है 18 पे। 18 में 1 हम ऐड करेंगे तो आएगा 19 और 19 पे आता है एस। देखिए यहीं से पता चला जा रहा है ओ एफ एस किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ ओ एफ एस दिया हुआ है और अदर में नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 8 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। इस चैप्टर से फ्रेंड्स समझिए कि आपको एक क्वेश्चन आपको हमेशा हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको किस डेट और किस शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए फ्रेंड्स तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। उसी के अनुसार हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट उसी डेट या शिफ्ट के अनुसार मैं लाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके अनुसार ही हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। हर एक शिफ्ट ऐसा तो लास्ट होते होते फ्रेंड्स सभी शिफ्ट को हम सोल्व कर ही देंगे जितने भी एग्जाम हुए थे 2023 में, लेकिन आपके अनुसार हमको सोल्व अगर आपके अनुसार सोल्व करवाना है कि सर मेरे शिफ्ट में ज्यादा टफ आया था, जैसे 2023 में भी अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मेरे शिफ्ट में ज्यादा टफ अगर क्वेश्चन आया था तो उसको भी हम सोल्व कर आपको बतलाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, देखिए कौन कौन सा पॉइंट है। वृत्ताकार, यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं तो यहाँ पे जी तक यानी कि 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। और क्या बोला जा रहा है, केंद्र की ओर मुख कर, केंद्र की ओर मुख कर। यहाँ पे 3 पॉइंट है फ्रेंड्स, 3 पॉइंट को हमको पहले यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम एक वृत्ताकार बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। एक सेकेंड, वृत्त हम सर्कल एक बना लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज हो गया, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कितने आदमी फ्रेंड्स तो 7 आदमी है। कितने आदमी है, 7 आदमी है। तो चलिए हम इसको भी बताते हैं कि 7 आदमी को पहले नंबर हम इसमें बैठाते हैं कि कहाँ कहाँ पे 7 आदमी बैठेंगे।
एक आदमी यहाँ पे बैठ जाएगा फ्रेंड्स, एक आदमी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 7 आदमी बैठ गए। एक आदमी को हम कहीं भी बैठा सकते हैं। सारे के सारे क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि सारे के सारे इस तरह मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब इसका दायां और बायां किधर होगा फ्रेंड्स, उसको हम पहले हमको पता लगाना पड़ेगा। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, आने के समझिए जहां आपका दायां हुआ उसी तरह का इसका भी दायां होगा। देखिए आप अगर यहाँ पे बैठेगा तो आपका दायां किधर होगा, इधर होगा दायां, आपका दायां इधर, आप इधर, फिर उसी प्रकार से सभी का दायां इधर से ही होगा फ्रेंड्स, सभी का दायां इधर होगा, और जहां पे ब्लैंक है उधर इसका बायां हो जाएगा। अब चलिए हमको आगे क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए सी के दाई और ठीक बगल में बैठा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये और सी को कहीं भी बैठा देते हैं। ये को हम अगर यहाँ पे बैठा दिए, ये को यहाँ पे बैठा दिए, क्या बोला, ये सी के दाई, सी के दाई, सी के दाई, अगर यहाँ पे सी को बैठा दे फ्रेंड्स तभी सी का दाया में ये बैठेगा। क्या बोल रहा है, ये कहा, तो सी के दाई, सी के दाई ठीक बगल में है। और किसके लिए लगता है, तो और लगता है ए के लिए, ए के लिए लगता है, और बाई के, और डी के बाएं ठीक बगल में बैठा है। डी के बाएं अगर यहाँ पे हम डी को बैठाते हैं तो डी का बाएं ब्लैंक वाला रहता है फ्रेंड्स, और बाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये बैठा हुआ है। तो सेम हमको भी यहाँ तक जो मैं यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ था यहाँ तक इसका कार्य खत्म हो गया। अब हमको आगे पढ़ना है। अब क्या बोला जा रहा है, जी सी के बाएं और ठीक बगल में है, जी सी के बाएं ओर, यहाँ पे जी है और यहाँ पे सी फ्रेंड, सी के क्या बोला, सी के ठीक बगल में, सी के बाएं ठीक बगल में, सी का बायां किधर होगा फ्रेंड्स, तो सी का बायां इधर होगा। तो सी का बायां ठीक बगल में कहाँ बैठेगा, तो कौन बैठेगा, तो यहाँ पे जी बैठेगा। और बोला जा रहा है और किसके लिए आता है, तो जी के लिए आता है, यानी कि पहले के लिए आता है। एफ के दाई और ठीक बगल में बैठा, एफ के दाई ओर, अगर यहाँ पे एफ बैठेगा तो एफ का दाया इधर होता है, तो इधर जी बैठा हुआ है। तो ये भी मेरा सही यहाँ तक कंक्लूजन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्या दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है ई एफ के बाएं और ठीक बगल में है, ई एफ के बाएं और, ई एफ के बाएं और, एफ का बायां किधर होगा फ्रेंड्स, तो इधर होगा, एफ का बायां इधर होगा, और यहाँ पे कौन बैठेगा, तो बैठेगा ई बैठेगा। हम यहाँ पे ई को बैठा देते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, तो ई एफ के बाएं और ठीक बगल में है, तो ई फ्रेंड्स ई एफ के बाईं ओर है, सॉरी एफ के बाईं ओर, ई एफ के बाईं ओर, इधर बायां फ्रेंड्स, इधर इसका दायां हो जाएगा, इधर बाईं ओर ई बैठा हुआ है, तो जी बिल्कुल बैठा हुआ है। तो ये मेरा कैलकुलेशन, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, और किसके लिए लगता है, तो ई के लिए लगता है, और ईस्ट ई के लिए लगता है, यानी कि पहले वाले के लिए लगता है। बी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, बी के दायां, अगर यहाँ पे हम बी को लिखते हैं फ्रेंड्स तब इसका दायां इधर होगा और यहाँ पे ई बैठेगा ठीक बगल में। तो ये मेरा जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ था, जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए थे, सारे स्टेटमेंट के अनुसार मैंने एक यहाँ पे सारे मतलब सात वर्ड को हमने बैठा दिया। आप देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे एक और बचा हुआ फ्रेंड्स, बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर, बी ए के, बी यहाँ पे ए के दाएं और, ए का है, ए का दाएं और पहला स्थान और दूसरा स्थान, यहाँ पे जी बिल्कुल यहाँ पे सारा बैठ गया, तो फिर टेंशन ही नहीं लेना। और यहाँ पे सही भी ये आया है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से ये और ई बी के ठीक बगल में कौन बैठा है, ये और बी के बगल में, यानी कि दोनों के बीच में, ठीक बगल में बोलता है फ्रेंड्स, तो यहाँ समझ लीजिए कि ए और बी के ठीक बीच में कौन बैठा है। देखिए ये कहाँ पे, ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसके बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा है। देखिए डी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में डी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में इस टेबल को ये लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, लेख को ये और इसको ये लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, समझिए फ्रेंड्स कि आते भी और नहीं भी आते हैं, यानी कि समझिए कि 50% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, यानी कि 1-2 शिफ्ट छोड़कर आ ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टेबल को मतलब हमको इसका बताना है, इसका कि कौन सा कूट होगा। पहले नंबर हमको ये देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है। देखिए जो टी है ना फ्रेंड्स, टी और ये जो इसका दिया हुआ है, जहां पे भी टी दिया हुआ होगा तहां पे ये सिंबल दिया हुआ होगा। जैसे टी फर्स्ट में आया है तो ये भी फर्स्ट में आया। देखिए यहाँ पे टी लास्ट में आया तो यहाँ पे भी ये जो सिंबल दिया हुआ है लास्ट में आया, यानी कि इससे हमको क्या पता चलता है कि टी का सिंबल क्या है, तो टी का सिंबल हमें
ये यहाँ पे कंफर्म हमको पता चल जाता है। उसी प्रकार हमको इस सब का सिंबल हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में टी दिया हुआ है, तो इसका सिंबल किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नहीं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, नहीं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी मेरा खत्म हो गया, यानी कि गलत हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो सी का सिंबल हमको ढूंढना पड़ेगा कि सी का सिंबल क्या है। तो देखिए यहाँ पे सी का प्रयोग किया गया है कहीं? तो नहीं प्रयोग किया गया है। यहाँ पे प्रयोग किया गया है कितने नंबर पे? तो 3 नंबर पे। इधर से 3 नंबर पे यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ से 3 नंबर में कौन आता है? तो 3 नंबर में आता है प्लस। तो प्लस प्लस यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा प्लस, सी का प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस किस ऑप्शन से स्टार्टिंग है? तो ऑप्शन नंबर सी में सी प्लस दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 10। और ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में एक से लेकर 2 क्वेश्चन मिनिमम, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और सब आप फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में मिलेंगे तो इसी टाइप से मिलेंगे, जो आता है यहाँ पे कुछ यहाँ पे आता है इक्वेशन से रिलेटेड। इक्वेशन से रिलेटेड जो ये टैब बनता है फ्रेंड्स मैथ में, ब्लड रिलेशन में, वैसे तो कई टैब बनते हैं ब्लड रिलेशन में, लेकिन इस टैब से क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है? एक्स और टी, एक्स और एक्स प्लस टी। तो प्लस का क्या अर्थ बोला जा रहा है फ्रेंड्स? ए बी के पिता है, ए बी के पिता है। एक्स एक्स टी के क्या है? तो पिता है। एक्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ए बी के पिता है, तो एक्स एक्स टी के पिता है, टी के पिता है। तो टी पिता को हम मेल को हम क्या करते हैं? तो प्लस से डिनोट करते हैं। अब आगे बोला जा रहा है एरो का। एरो का देखिए पे क्या बोला जा रहा है? एरो में ए बी की माता है, ए बी की माता है। तो टी टी क्या है? तो एम की माता है। यहाँ पे माता को मेहनत से कर देंगे और यहाँ पे एम हो जाएगा नीचे। अब आगे देखिए हज, हज का क्या बता जा रहा है? तो ए बी की पत्नी है, हज एम है, वो जी की पत्नी है, जी की क्या है? पत्नी है, जी की पत्नी है। एंड का क्या अर्थ है? तो एंड का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एंड का ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो जी है फ्रेंड्स, जी है वो सी का क्या है? भाई है, जी सी का भाई है। यहाँ पे फिर से एरो आ गया है। एरो में देखिए क्या बोला जा रहा है? तो ए बी की माता है, यानी कि सी है, सी है वो जो कि के की माता है, सी के की माता है। इसके फ्रेंड्स हमको इसको हमको ऊपर करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। सी किसकी माता है? तो के की माता है, के की माता है। इसको हम प्लस कर दें, सॉरी माइनस कर देंगे। माता बोला जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है? फिर से यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब आया है एट द रेट। एट द रेट का क्या अर्थ आता है? तो ए बी की बहन है, के है जो कि एच की बहन है, के एच की बहन है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। बहन यानी कि इसका जेंडर है जो कि फीमेल है, तो माइनस में फीमेल को हम माइनस से डिनोट करते हैं और मेल को प्लस से। अब यहाँ से फिर से एरो आ जाता है, एरो आ जाता है। एरो का क्या अर्थ है? तो ए बी की माता है, एच है जो कि क्योंकि माता है, क्योंकि माता है, यहाँ पे क्यों हो जाएगा और एच हो जाएगा यहाँ पे माइनस, एच हो जाएगा माइनस। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है उसको हमको ढूंढना है। एक्स एम के नाना है, एक्स कौन है? तो एम के नाना। देखियो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरी माँ के पिताजी कौन होते हैं? तो नाना होते हैं। तो ये जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो सही है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। तो सी एच की माता है, सी एच की माता है, सी किधर है? तो सी इधर है और एच की माता है, जी बिल्कुल मेरे जो बहन की माता होगी वो मेरी भी माता होगी। तो जी बिल्कुल ये भी मेरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, वो सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में। सी में देखिए क्या दिया हुआ है? तो जी, जी कहाँ पे है? तो जी यहाँ पे है। के पिता है, के पिता है, के यहाँ पे है। तो के क्या पिता है? देखिए यहाँ पे इसकी बहन है, जे के जी कौन लगेगा फ्रेंड्स? के का। तो ये मेरी माता हुई, माता का भाई, माता का भाई कौन होगा? तो होगा मामू। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो पिता बोला जा रहा है, यानी कि यही गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स, ये इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए ऑप्शन नंबर डी में, जी किधर है? तो जी यहाँ पे है। और टी, टी किधर है?
तो टी उधर इधर है, क्या बना रहा है, दामाद है, जी दामाद है टी का। तो ये मेरी बेटी टी का बेटी कौन है, तो एम है, और एम का पति कौन है, जी है। तो जो जी जी बिल्कुल दामाद है किसका, तो टी का। तो ये भी कैलकुलेशन सही निकला, जो स्टेटमेंट है ये भी सही दिया हुआ है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जी गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कथन सही नहीं है, सही नहीं है। क्या बोला जा रहा है, तो कथन सही नहीं। तो कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। ये आता है नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से यह क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 115, 115, 102, 107, 94 और 99 यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रेंड्स इससे यहाँ पे किस तरह से बना, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब इस सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा तो क्या किया गया है, तो 115 से 102 गया, यानी कि यहाँ पे माइनस ही हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस ही हुआ होगा। तो 115 में 102 को अगर हम माइनस करते हैं फ्रेंड्स, 102 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे माइनस 13 किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे माइनस हुआ है 102 में, 102 सॉरी यहाँ पे प्लस हुआ फ्रेंड्स, 102 में 107 हुआ है। तो 102 में हम कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स की 107 हो जाएगा, 107 हो जाएगा तो हम 5 जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे 5 प्लस किया गया है। यहाँ पे देखिए फिर से माइनस हुआ है 107 में हम क्या करेंगे, तो 94 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर से माइनस 13 हुआ है, माइनस 13 हुआ है। अब 94 से 99 हुआ, तो 94 हम कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, 94 में हम कितना जोड़ेंगे कि 99 आ जाएगा, तो यहाँ पे +5 करेंगे, +5 करेंगे। अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे -13 दिया हुआ था, फिर +5 आया, फिर -13 आया, फिर +5 आया, तो आगे क्या आएगा, तो आगे फिर -13 आएगा। तो 99 में अगर हम -13 करते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 86। 86 देखिए यहाँ पे आ गया। 86 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में 86 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ए 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स, हम आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 5 मिनट सॉरी 1 मिनट का समय देते हैं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सोल्व कर कर देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 48 से 5 या 5 से 48 किस प्रकार से बना है, 30 से 3 या 3 से 30 किस प्रकार से बना है, तो 57 से आगे या इससे इसको किस तरह से बनाएगा। जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना, सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा अंक है, छोटा अंक से हम बड़ा अंक की ओर जाते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 5 का अगर हम टेबल काउंट करते हैं तो 48 के हम नजदीक जाते हैं। 48 के नजदीक जाएंगे तो कितना बार में जाएंगे, तो 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 कितना आ जाता है फ्रेंड्स, तो 5 इंटू 9 आता है 5 9 जा 45। यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे देखिए 48 है। तो यहाँ पे कितना हम ऐड करेंगे कि 48 आ जाएगा, तो प्लस इसमें हम कितना करेंगे, तो 3 करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 48। देखिए यहाँ पे भी 48 है, यहाँ पे भी 48 है। तो क्या हम लॉजिक निकाले हैं फ्रेंड्स, तो क्या लॉजिक निकाले हैं, तो जो मेरा छोटा अंक दिया हुआ था, छोटा अंक में हम क्या करेंगे, तो इंटू 9 करेंगे, इंटू 9 और +3, तो 9 3 जा होता है 27 और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ गया। देखिए यहाँ पे भी मेरा लॉजिक कार्य कर लिया। अब हमको सेम हमको इसमें भी आगे करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए सभी में +3 हुआ है, सभी में +3 हुआ है, इसमें भी +3 हुआ है, इसमें भी +3 हुआ है, और इसमें भी +3 हुआ है। तो 57 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो 57 में भी हम 3 को माइनस कर देंगे। 57 में अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। और 54 में इस समय क्या किया गया था, तो 9 से गुना किया गया था, 9 से गुना किया गया था। तो 54 में हम क्या करेंगे, तो 9 से भागा देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमको इधर से इधर जाना है। इसमें सारे में हम क्या गए थे, तो छोटा से बड़ा, यहाँ पे बड़ा से हमको छोटा में जाना है। सिर्फ हमको यहाँ से और यहाँ से लॉजिक हमको पता निकालना था, लॉजिक निकालना था, वो लॉजिक हमको मिल गया। जैसे हम यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे +3 किए थे, बड़ा से छोटा से बड़ा जाने में, यहाँ पे भी छोटा से बड़ा जाने में +3 किए थे, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। यहाँ से 9 से गुना किए थे तो 9 से
भागा दे देंगे। तो 9 से अगर हम भागा दे देंगे, 9 से 9 छक 54, 6 से पूरा पूरी कट जाता है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब 6 को अगर आप 9 से गुना कीजिएगा और 3 जोड़ दीजिएगा तो 57 आ जाएगा। तो देखिए 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये मिरर इमेज से क्वेश्चन लिया गया है। और फ्रेंड्स मिरर इमेज से क्वेश्चन समझिए कि 90% चांस है फ्रेंड्स कि हर एक शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। शायद ही एक दो शिफ्ट रहेंगे फ्रेंड्स कि आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन समझिए कि मिल ही जाते हैं, हर एक शिफ्ट में लगभग मिल ही जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एम और एन पे एक मिरर रखा गया है, और यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, कुछ शब्द लिखे गए हैं, कुछ अल्फाबेट लिखे गए हैं। उसको यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मिरर इमेज में किस प्रकार का प्रतिबिंब हमको बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर कर देखते हैं। देखिए वाई है, तो वाई का मिरर इमेज किस तरह से बनेगा, तो वाई का मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, इधर से और इधर से। देखिए यहाँ पे इस तरह से था, तो इधर से इस तरह से हो जाएगा। जी का मिरर इमेज किस तरह से बनेगा, तो जी का मिरर इमेज बनेगा, जी का मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए वाई किस ऑप्शन में, इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी सेम दिया हुआ, इसमें भी सेम दिया हुआ, इसमें भी सेम दिया हुआ, जी इसमें भी, जी जी इस सभी में सेम दिया हुआ, ओ भी सेम सेम दिया हुआ, ओ भी सेम सेम, एल भी सेम 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 दिया हुआ है, ओ भी फिर से सेम सेम दिया हुआ है, एच दिया हुआ, एच सेम सेम दिया हुआ है, फिर सी 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 और फिर से सेम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे वाई कैपिटल दे दिया, तानी का ऑप्शन नंबर ये मेरा यहाँ पे गलत हो गया। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से वाई यहाँ पे बना फ्रेंड्स, जिस प्रकार से यहाँ पे वाई का प्रतिबिंब बना है, जिस प्रकार से उसी प्रकार यहाँ पे बनेगा। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे उस प्रकार से यहाँ पे भी है, जिस प्रकार से यहाँ पे है उस प्रकार से यहाँ पे भी है, जिस प्रकार से यहाँ है उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। अब हमको देखना पड़ेगा आगे। वाई के बाद है स्मॉल एस, यहाँ पे भी स्मॉल एस है, यहाँ पे कैपिटल एस दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे कट गया। यहाँ पे देखिए स्मॉल एस है, तो अभी अभी तक ये बचा हुआ है। उसके बाद देखिए पी, यहाँ पे तो सारा में सेम ही नजर में आ रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो स्मॉल पी दिया हुआ फ्रेंड्स। जब आप ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे स्मॉल पी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्मॉल पी दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल पी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कैपिटल पी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। आप इसे पूरा भी बना के इस प्रकार से देख सकते हैं, पूरा भी बना के देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्या आ गया, तो सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ गया। सेम टू सेम, उसमें भी 7 व्यक्ति थे, इसमें भी 7 व्यक्ति हैं। तो चलिए इसको भी हमको सोल्व कर कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, जी एक सीधी पंक्ति में। हाँ वहां पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे सर्कल का जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे सीधी पंक्ति का जिक्र किया गया है। तो सीधी पंक्ति का मैं यहाँ पे एक लाइनिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आदमी को, कितने आदमी, तो 7 आदमी को बैठाना पड़ेगा। 2 आदमी बैठ गया, 2 आदमी इधर बैठ गया, और 4 आदमी, 5 6 और एक बीच में 7 आदमी बैठ गए। अब क्या बोला जा रहा है, तो उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की मुख इधर होता है फ्रेंड्स, उत्तर की मुख इधर होता है। तो समझिए जिस प्रकार से आपका दाया, जिस प्रकार से दाया आपका इधर है, उसी प्रकार से बाया आपका इधर है। तो सेम टू सेम आपका हो जाएगा, यानी कि दाया और बाया, जब उत्तर की बोलता है ना फ्रेंड्स, दाया और बाया, जिस जहां आपका दाया है वहां इसका भी दाया हो जाएगा, जहां बाया आपका इधर है उसी प्रकार से बाया इधर भी हो जाएगा। सभी काम उत्तर की ओर मुख कर देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, वो देखिए, ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। क्या बोला जा रहा है, पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ। तो देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, मध्य में कौन हुआ, तो ये हुआ। तो ये कहाँ बैठ जाएगा, तो ये मध्य इसका यहाँ पे हो गया, तो ये को हम यहाँ पे बैठा दिए। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, जी और ई, जी और पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, जी और ई पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। तो जी यहाँ पे पंक्ति का सिर यहाँ पे है, पंक्ति का सिर यहाँ पे है। तो जी यहाँ पे बैठेगा या ई यहाँ पे कंफर्म हमको बताया नहीं गया फ्रेंड्स कि बाया में जी बैठा हुआ या दाया में बैठा हुआ। तो जी और ई को यहाँ यहीं पे बैठेंगे। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ते हैं, इसका काम मेरा हो गया खत्म। बी ए के बाएं और ठीक बगल में बैठा, बी ए के बाएं और इधर इसका दाया हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर इसका दाया हो जाएगा,
और इधर खाली, उधर इसका बायां हो जाएगा। बी, ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर, ए का बायां किधर है, इधर दाएं इधर बायां, ठीक बगल में बैठा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी। बी ए के बाईं ओर है, मेरा ये सही हो गया। अब चलिए हमको आगे पढ़ना। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर, जी यहाँ पे है कि यहाँ फ्रेंड्स से हमको देखना पड़ेगा। जी के दाईं ओर, अगर यहाँ पे जी यहाँ पे रहेगा तो जी का दायां इधर हो जाएगा, जी का दायां उधर जाएगा, और जो कि इधर अभी अब है नहीं। तो जी, इससे हमको क्या पता चलता है कि जी कंफर्म मेरा यहीं पे बैठा होगा। तो जी का दाएं इधर स्पेस आता है फ्रेंड्स, तो अभी हमको पता चल रहा है कि जी के दाएं हो सकता है। तो जी के दाएं कौन बैठेगा, तो जी के दाएं बैठेगा एफ, जी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ बैठ जाएगा ई, यहाँ पे ई बैठ जाएगा। अब हमको आगे पढ़ना है। डी ई के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, डी ई के बाएं और, ई का बाएं इधर हो जाएगा, ई का बायां इधर हो जाएगा, ई के बाएं और कौन बैठा है, तो डी बैठा है, डी बैठा हुआ है, तो हम डी को भी बैठा दें। अब कौन बचा फ्रेंड्स, तो ए हो गया, बी हो गया, अब ये बचा सी बचा, तो सी को हम सीधा सीधे यहाँ पे बैठा देते हैं। ये मेरा हो गया कार्य खत्म। सी, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, ई का बायां इधर हो गया, पहले स्थान पर ये, दूसरे स्थान पर ये, क्या बोला जा रहा है, दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, तो सी बैठा, सी जी बिल्कुल बैठा हुआ है। तो ये भी मेरा स्टेटमेंट जो कि राइट हो गया। अब चलिए पूछा क्या जा रहा है वो हम देखते हैं। जी और बी के बीच कौन बैठा है, जी और बी के बीच कौन बैठा है, जी यहाँ पे बैठा हुआ है और बी यहाँ पे बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है एफ। तो एफ देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एफ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है अल्फाबेट सीरीज से, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सी कितने पे आएगा फ्रेंड्स, तो सी आएगा 3 पे। ई कितने पे आएगा, तो ई आएगा 5 पे। आई कितने पे आता है, तो आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे। 3 से हमको 5 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस 2 करना पड़ेगा। 9 से 11 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्लस 2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्लस 2 करना पड़ेगा। और 5 में अगर हम 2 प्लस करते हैं होता है 7, और 7 पे क्या आता है, तो आता है जी, 7 पे आता है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट जो था, फर्स्ट अल्फाबेट का सीरीज मैंने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए जी यहाँ पे भी दिया हुआ है, जी यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए एक्स दिया हुआ है, तो एक्स को भी हम सीधा सीधे लिख लेते हैं, वाई दिया हुआ है तो वाई को भी हम सीधा सीधे लिख देते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन है फ्रेंड्स। हमको शॉर्टकट एकदम शॉर्ट से शॉर्ट की तरीके की तरह जाना है। देखिए अब हमको लास्ट का सिर्फ चेक करना पड़ेगा, बीच का हमको चेक करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है। जे कितने पे आएगा, जे आएगा 10 पे। एल कितने पे आएगा, एल आएगा 12 पे। पी कितने पे आएगा, पी आएगा 16 पे। आर आता है 18 पे। देखिए 16 से 18 में कितना प्लस हुआ, तो 16 से 18 हुआ 2। 10 से 12 कितना हुआ, तो 2। अब 12 से भी दो दो अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 14, और 14 पे क्या आता है, तो आता है एन, और यहाँ पे एन आ गया 14 पे, और 14 में फिर हम अगर हम 2 प्लस करते हैं तो आ जाता है 16, यानी कि मेरा सभी में सीरीज क्या किया गया, तो +2 किया गया। तो देखिए किस ऑप्शन में जी एक्स वाई एन दिया हुआ है, तो जी एक्स वाई एन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम सोल्व कर कर देखते हैं। 23 से 27 कैसे बना, 27 से 35, 63 से 83 और 83 से 107। अब जब इस सीरीज को ध्यान से जब आप देखिएगा तो आपको क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स, कि सभी में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। जैसे 23 में अगर हम कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कि 27 आ जाएगा, तो 23 में हम 4 जोड़ेंगे, 27 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 27 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कि 35 आ जाएगा, तो हम इसमें 8 जोड़ेंगे। अब उसी प्रकार हमको 63 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कि मेरा 83 आ जाएगा, तो 63 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 20 जोड़ेंगे। 63 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 83 आ जाएगा। अब 83 में फ्रेंड्स, 83 में हम कितना जोड़ेंगे, कि 107 आ जाएगा, तो यहाँ पे 24 जोड़ेंगे, यहाँ पे हम 24 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 107 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा,
तो देखिए 8 में यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, तो +4 किया गया है, यहाँ पे भी +4 किया गया है। तो 8 में भी हम क्या करेंगे, तो 8 में भी हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो 8 में अगर हम +4 करेंगे तो आता है 12, और 12 में 35 में फिर क्या करेंगे, 35 में हम क्या करेंगे, तो 12 ऐड करेंगे तो आएगा 47। यहाँ पे आ जाएगा 47। अभी कुछ देरी के लिए यहाँ पे आ गया 47। देखिए 47 यहाँ पे भी है, 47 ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है। लेकिन हमको आगे भी जाकर चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो लॉजिक लगा हुआ है वो सही लगा हुआ कि नहीं। 47 आ गया, और 47 फ्रेंड्स, 47 में एक सेकेंड, 47 में हमको क्या करना पड़ेगा, तो 63 से 47 में हम कितना ऐड करेंगे, 63 आ जाएगा, तो 16 ऐड करेंगे। अब 12 में देखिए 16, 12 में 16, 12 को में कितना ऐड करेंगे, 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 4 ऐड किए, 4 यहाँ पे भी ऐड किए, 4 यहाँ पे भी ऐड किए, और 16 में भी 4 हम ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो समझिए कि 4 सभी में ऐड हुआ है। और यहाँ कितना हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है 68, 68 ऐड हुआ, नीचे 4 ऐड हुआ। तो कितना आंसर आ गया फ्रेंड्स, तो 47 आंसर आ गया। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आ गया, 47। तो देखिए 47 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी प्रकार से संबंधित होगा जिस प्रकार से दूसरे शब्द पहले शब्द से, दूसरे शब्द पहले शब्द से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द चौथे शब्द से संबंधित होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। मेघालय, मेघालय और शिवालंग एक सेकेंड, शिलावंग, शिलावंग। तो मेघालय में ही क्या आता है फ्रेंड, तो शिलावंग, शिलांग आता है। एक सेकंड फ्रेंड्स, हमको थोड़ा सा ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है। शिलांग, शिलांग। और केरल में क्या आता है फ्रेंड्स, तो केरल में आ जाएगा, केरल में आ जाएगा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ आता है, तो केरल में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज से शिफ्ट 4 में फ्रेंड्स, शिफ्ट 4 में कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन किसी किसी में एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन समझिए कि आपको यहाँ से गारंटी है कि हर एक शिफ्ट में पूछे जाते ही जाते हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए क्यों आता है 13 पे, 17 सॉरी एम आता है 13 पे, और क्यू आता है 17 पे, एस आता है 19 पे, यू आता है 21 पे। तो 17 से 19 जाने में हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो 17 से 19 जाने में हम इसको +2 करेंगे। उसी प्रकार 19 से 21 में जाने के लिए +2 करेंगे, +2 करेंगे। तो यहाँ पे भी हमको क्या करेंगे, प्लस अगर हम 2 करते हैं, 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 पे क्या आता है, तो आता है ओ, और 15 में फिर से अगर हम +2 करेंगे तो आ जाता है 17, यानी कि +2 हुआ है फर्स्ट में। देखिए ओ किस ऑप्शन में दिया हुआ, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ओ किस ऑप्शन में दिया हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ओ। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं होगा। देखिए पी इसमें भी दिया हुआ है, पी इसमें भी दिया हुआ है, तो हमको सेकेंड का भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट थर्ड का चेक करेंगे। ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे, एम आता है 13 पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ 9 से 11 कितना कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 2 जोड़ा गया, यहाँ भी 2 जोड़ा गया है। तो 5 में भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 7, और 7 पे आता है, 7 पे आता है जी, 7 पे आता है क्या, तो जी। देखिए जी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ओपीजी, ओपीजी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ओपीजी, ओपीजी किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ओपीजी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या कौन सी संख्या होगा। तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 2 4, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो 6 के विपरीत पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो आप जब डैश को पढ़िएगा, डैश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, डैश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डैश को आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपका इसको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आपको डैश का क्वेश्चन आपको सही कर पाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से संभव नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को थ्योरी पढ़ा सकें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा। तो इसका आप थ्योरी देख सकते हैं यूट्यूब पे, किसी भी टीचर का देख लीजिएगा थ्योरी, आप समझिए कि 1 घंटा की भी क्लास कर लीजिएगा तो आपको डैश कंप्लीट हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं फिर 6 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो देखिए 6 यहाँ पे भी दिया हुआ है, 6 यहाँ पे भी दिया हुआ है, 6 यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो जब आप डैश का थ्योरी पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि जो जो जिसका बगल में होता है वो इसका विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो जैसे में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 3 और 2 इसका विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो जैसे में यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, 2 इधर नहीं हुआ, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ना ही 4 विपरीत होगा 6 का, ना ही 1 होगा, तो 1 भी नहीं होगा, ना ही 4 भी होगा। यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे भी नहीं है, 4 यहाँ पे भी, तो होगा भी नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है 5, ना ही यहाँ पे 5 है, ना ही यहाँ पे, 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 तो 5 ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी तरह के क्वेश्चन आपको इसी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन देखने को मिल गए फ्रेंड्स? तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में रहते ही रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। आप देखते हैं क्या आता है, इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस कितने पे आता है? तो एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, ये आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे, और एन आता है 14 पे। एन कितना पे आता है? तो एन आता है 14 पे। अब इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यू आता है 21 पे, यू 21 पे आता है, भी 22 पे आता है, भी 22 पे आता है, और वाई आता है 25 पे, वाई 25, बी आता है भाई, भी आता है 22, और जी आता है 7, जी आता है 7, और एम आता है 13, पी आता है 16। देखिए यहाँ पे कितना किया गया है कि इसमें +2 किया गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे +2 किया गया है, यहाँ पे भी +2 किया गया है, यहाँ पे -2 किया गया है, यहाँ पे भी +2 किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे -2 किया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है? तो 15 से 13 यानी कि -2 किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है फ्रेंड्स? तो आता है n 14, पी आता है 16, पी आता है 16, ये 16 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है? तो +2 किया गया है। अब चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमको सेकेंड दूसरा में देखना पड़ेगा कि दूसरा में किस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ है इसमें और इसमें। टी कितने पे आते हैं? तो टी आता है 20 पे। आर कितने पे आता है? तो आर आता है 18 पे। आई या कितने पे आता है? आई आता है 9 पे, यू 21, में 13, पी 16, एच 8। अब इसको देखते हैं, भी 22, भी 22, टी 20, जी 7, एस 19, एस 19, ओ 15, आर 18, जे 10, जे 10। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे क्या गया है? -2, यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है -2, यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 सही है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 सही है, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2 है, तो ये लॉजिक खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे? तो देखिए यहीं पे इसमें लॉजिक दिया हुआ है, लॉजिक को आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस तरह से इस लॉजिक को हम सोल्व कर सकते हैं। जहां जहां माइनस लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, उसको हम क्या करेंगे? उसका जो अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू उसको हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस किया गया है तो एक ए पर माइनस किया गया, तो ए कितने पे आता है? ये आता है ए पे। जैसे में आर कहाँ पे माइनस हुआ? यहाँ पे। नो कितने पे आता है? नो आता है आई पे। यहाँ पे माइनस किया गया तो ओ आता है 15 पे। यहाँ पे क्या किया गया? तो यहाँ पे प्लस किया गया। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे माइनस किया गया? तो आई पे माइनस किया गया है, अब किस पे? यानी कि यू पे माइनस किया गया है, और इधर कहीं नहीं। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि वोवेल कौन कौन होते हैं? ये ई आई ओ यू, ये ई आई ओ यू, ये ई आई ओ यू, 5 वोवेल होते हैं। और जहां जहां पे वोवेल दिए हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या किया गया है? तो -2 किया गया है। और जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे क्या किया गया है? तो +2 किया गया है। देखिए यहाँ पे वोवेल था, -2 किया, यहाँ पे भी वोवेल था, -2 किया गया, यहाँ पे भी वोवेल था, -2 किया गया है। आई भी एक वोवेल है, यहाँ पे क्या किया गया है? तो -2 किया गया। यू भी एक वोवेल है, तो इसमें भी -2 किया गया है। तो यहाँ से हमको लॉजिक क्या पता चला फ्रेंड्स? कि जहां वोवेल वहां -2, जहां कॉन्सोनेंट वहां पे +2। एज क्या है? तो एज एक कॉन्सोनेंट है। एज आता है 8 पे, 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। और 10 पे क्या आता है फ्रेंड्स? तो आता है जे, 10 पे आता है जे। ओ कितने पे आता है? वो आता है 15 पे, और ओ एक वोवेल है, तो ओ में हम 15 में हम 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 13। और 13 पे क्या आता है? तो आता है एम। जे एम किस में दिया हुआ? जे एम इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एन है तो एन को भी हम सीधा सीधी लिख लेते हैं फ्रेंड्स। सभी में कॉमन है, जो जो कॉमन है हम लिख देंगे। जी भी कॉमन है, जी को भी हम सीधा सीधी लिख देंगे।
क्योंकि क्वेश्चन मेरा जल्दी सोल्व हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे 4 वर्ड का काम हो गया। अब हमको डी एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट में हमको क्या करना पड़ रहा है, +2 करना पड़ रहा है। तो डी आता है 4 पे, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और 6 पे क्या आता है, तो ए आता है एफ। देखिए यहाँ पे भी एफ दिया हुआ, यहाँ पे भी एफ दिया हुआ, यहाँ पे एफ दिया हुआ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए आता है, ये एक कॉन्सोनेंट, एक वोवेल है, ये एक वोवेल है। ये आता है 1 पे, इसमें -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो -1 करेंगे तो आएगा 26, -2 करेंगे तो आएगा वाई, आएगा वाई। एफ वाई किस में दिया हुआ है, तो एफ वाई इसमें दिया हुआ है, इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फ्रेंड्स क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ई आई ओ यू, इसमें क्या किया गया है, तो -2 किया गया है, -2 -2 -2 -2। और कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है, तो +2। कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है, तो +2। वोवेल में किया गया है -2। तो यहाँ से आप लॉजिक को पता लगा सकते हैं कि इस किस लॉजिक से ये बना है। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना स्कोर भी हमें कमेंट करें फ्रेंड्स, ताकि हमें भी पता चले कि आपका किस लेवल का तैयारी हो चुका है। और फ्रेंड्स ऐसे ही अगर प्रैक्टिस सेट का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स आप किस डेट और किस शिफ्ट का क्वेश्चन को आप सोल्व कराना चाहते हैं, तो प्लीज उस शिफ्ट और उस डेट का भी हमको कमेंट में मेंशन कर दे, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट में आपको शिफ्ट का चाहिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।